चौथे टी20 की हार के बाद इंग्लैंड का कंकशन रूल पर रोना खत्म ही हुआ था कि टीम इंडिया ने उन्हें फिर से रोने पर मजबूर कर दिया। भले ही एक शर्मा जी का लड़का थोड़ा फ्लॉप चल रहा हो, लेकिन दूसरे शर्मा जी के लड़के ने इंग्लैंड का सारा लगान वापस करवा लिया। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5वें और अंतिम टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा का तूफान देखने को मिला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर फिर से भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन इस बार यह फैसला उनके हक में नहीं गया। संजू सैमसन ने पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया। सैमसन अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन एक बार फिर वो शॉर्ट गेंद पर बाउंड्री पर कैच थमा बैठे और 7 गेंदों पर 16 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। पर इसके बाद जो हुआ उसने इंग्लिश टीम के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। अभिषेक शर्मा ने चौको छक्कों की बरसात कर दी। इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज उन्हें नहीं रोक पा रहा था। दूसरे एंड पर तिलक वर्मा भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे। पावर प्ले समाप्त होते होते भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 95 रन पहुंच गया। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारत का पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर था। जल्द ही भारत ने अपने टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक महज 6.3 ओवर में पूरा कर लिया। भले ही तिलक वर्मा 15 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अभिषेक शर्मा का बल्ला लगातार आग उगल रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत 300 का स्कोर भी आसानी से पार कर जाएगा। इसी बीच अभिषेक शर्मा ने महज 37 गेंद पर 5 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के की मदद से अपने टी20 करियर का दूसरा शतक जड़ दिया। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज के द्वारा जड़ा गया दूसरा सबसे तेज शतक था, जबकि ओवरऑल टॉप 10 टीम के किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाया गया तीसरा सबसे तेज शतक था। लेकिन इसके अगले ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए और महज 2 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा भी अपने शतक के बाद थोड़ा स्लो हो गए, लेकिन उनका साथ देने आए पिछले मैच के हीरो शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखाई और महज 13 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 30 रन जड़ दिए। दुबे के आउट होते ही दूसरे एंड पर लगातार विकेट गिरने के चलते टीम इंडिया का रन रेट थोड़ा धीमा हो गया, लेकिन एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने अपना आक्रामक मिजाज दिखाया और चौके छक्के की बरसात कर दी। आखिरकार अभिषेक शर्मा की आतिशी पारी 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर समाप्त हुई। उन्होंने महज 54 गेंदों का सामना कर 250 के स्ट्राइक रेट से 7 चौके और 13 छक्के की मदद से 135 रनों की ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेली। यह किसी भी भारतीय बल्लेबाज के द्वारा टी20 क्रिकेट में खेली गई सबसे बड़ी पारी है। उनकी इस पारी के दम पर भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 247 रनों का पहाड़ स्कोर खड़ा कर दिया। यह टी20 क्रिकेट में भारत का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। 248 रनों के लक्ष्य का पीछा तो इंग्लैंड ने आतिशी अंदाज में किया और पहले ओवर में 17 रन जड़ डाले, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर बेन डकेट गोल्डन डक बनाकर मोहम्मद शमी का शिकार बने। एक गेंद पर विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन पिछले चारों मैच में फ्लॉप रहे ओपनर बल्लेबाज फिल सॉल्ट दूसरे एंड पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने महज 21 गेंदों पर शतक जड़ दिया। आखिरकार उन्हें शिवम दुबे ने 55 के स्कोर पर पेविलियन भेजा। इसके बाद तो इंग्लैंड की पूरी टीम बुरी तरह से ढह गई और 10.3 ओवर में ही महज 97 रन पर सिमट गई। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3, जबकि वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट झटके। इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। सीरीज में वरुण चक्रवर्ती को सबसे ज्यादा 14 विकेट चटकाने के लिए मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। टी20 सीरीज के बाद अब भारत को 6 फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलनी है। उम्मीद करते हैं कि टी20 सीरीज की तरह ओडीआई सीरीज में भी टीम इंडिया अपना दमदार प्रदर्शन दिखाए और जीत हासिल करे। तो ऐसी क्रिकेट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।